ओम शक्ति पराशक्ति। आध्यात्मिक गुरु दिव्य श्री बंगारू अडिगलार के चरणों में शरणागत नमन। मेलमरवतूर सिद्धपीठ में मंगलदायक नवरात्र के 6वें दिन आज मां आदि पराशक्ति बीमारियों को दूर कर सबकी रक्षा करने वाली अमृत वर्षिणी के श्रृंगार में कृमि नाशनी हल्दी के कवच में अपनी छटा बिखेर रही है। अमृत वर्षिणी माता को शीतला देवी, क्रूबी, कात्यायनी आदि अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे दक्षिण भारत में मारी माता की उपासना होती है, वैसे ही उत्तर भारत में इसे शीतला माता के नाम से जाना जाता है। शीतला माता को हैजा, चेचक जैसे महामारी से बचाव के लिए एवं संतान का वर देने वाली और मन्नत मांग कराने वाले भक्तों के कष्टों को हरने वाली, अकाल में बारिश कराने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। माता के दाएं हाथ में झाड़ू और बाएं हाथ में पवित्र जल कुंभ होता है। साथ में नीम और सूप भी होता है। इससे माता यह दर्शाती है कि वह स्वच्छता की प्रतिमूर्ति है। वह झाड़ू से विषैले कृमियों को हटाती है और पवित्र जल को नीम पत्र से छिड़क कर रोगों को दूर करती है। बहुत सारे भागों में हैजा, चेचक और ऐसे अनेक संक्रमणों से बचाव के लिए माता शीतला की उपासना करते हैं। इन्हें विभिन्न भागों में महामाई, महाअन्नम्मा, मारी माता, रेणुका, यल्लम्मा, मुंडकन्नी अम्मन, चंबम्मा, तोट्टम्मा ऐसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। शीतला सप्तमी, अष्टमी एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें शीतला माता का व्रत एवं पूजन किया जाता है। शीतलाष्टमी का पर्व होली के संपन्न होने के पश्चात मनाया जाता है। देवी शीतला की पूजा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से आरंभ होती है। सप्तमी के दिन व्रत रहकर भोजन तैयार कर लिया जाता है और अष्टमी के दिन शीतला मां की पूजा अर्चना होती है तथा पूजन के वक्त एक दिन पूर्व बनी हुई भोजन को ही भोग के समान चढ़ाया जाता है। इस बासी ठंडे खाने को बिसौड़ा कहा जाता है और वही नैवेद्य के रूप में परोसकर भक्तों में वितरित किया जाता है। इस पूजन में पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। दाह ज्वर, पीत ज्वर, चेचक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र विकार आदि रोग इस पूजन से दूर होते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की अष्टमी शीतला देवी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होती है, इसलिए यह दिन शीतलाष्टमी के नाम से विख्यात है। आज के समय में शीतला माता की पूजा स्वच्छता की प्रेरणा देने के कारण महत्वपूर्ण है। देवी शीतला की पूजा से पर्यावरण को स्वच्छ व सुरक्षित रखने की प्रेरणा प्राप्त होती है तथा ऋतु परिवर्तन के कारण मौसम में कई प्रकार के बदलाव आते हैं। इन बदलावों से बचने के लिए साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। भारतीय सभ्यता में हल्दी का एक विशेष स्थान है, चाहे वो सांस्कृतिक हो या व्यावहारिक। अमीर गरीब सब इसका उपयोग करते हैं क्योंकि यह मंगलकारी द्रव्य आसानी से उपलब्ध होता है। इसका आध्यात्मिक क्रियाकलापों में उपयोग होता है। हल्दी समृद्धि और हरित क्रांति का द्योतक है। हर संस्कार एवं उपासना में हल्दी का स्थान प्रथम है। हल्दी के लुगदी को एक रूप देकर उसे गजानन की संज्ञा दी जाती है। हल्दी को एक धागे में पिरो दें तो वह मंगलसूत्र बन जाता है। शादी के पूर्व वर वधू को एवं रजस्वला हुई बालिका को सबको हल्दी मिश्रित जल से नहलाया जाता है। पूजा से पहले घर में चारों ओर हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव होता है। रथ यात्रा हो या आध्यात्मिक जुलूस या पैदल तीर्थाटन, लोग आगे आगे हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव करते हुए चलते हैं। अम्मा ने इस कोरोना का संबंध शीतला माता से बताया है और इससे बचाव के लिए घर में हर दिन, खासकर मंगल और शुक्र के दिन, हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव नीम पत्र द्वारा करने के लिए कहा है। हमने मरवतूर सिद्धपीठ में लोगों को शादी के लिए मन्नत मानते हुए हल्दी को मंगल सूत्र के समान चढ़ाते हुए और उनकी शादियां शीघ्र संपन्न होते हुए देखी है। हल्दी हमारे कर्म दोषों की तीव्रता को कम करने की शक्ति रखता है। हल्दी एक उत्तम कृमि नाशक है। बहुत दिनों तक गले की खराश और खांसी में सोने से पहले एक चुटकी हल्दी डालकर गर्म दूध का पीना फायदा देता है। त्वचा रोगों में, फोड़े फुंसी, चोट वगैरह में हल्दी का लेप फायदा पहुंचाता है। चेचक, खसरा वालों को नहलाने से पहले नीम पत्र और हल्दी को पीसकर लगाते हैं ताकि कृमियों से छुटकारा मिले। इसमें कैंसर निरोधक शक्ति है और केमोथेरेपी के पार्श्व दुष्प्रभावों की तीव्रता को कम करता है। साथ ही
हमारे खान पान की सामग्री में भी इसका बहुतायत से उपयोग होता है। गुजरात, राजस्थान और कुछ एक अन्य भागों में कच्चे हल्दी की सब्जी बनाकर लोग चाव के साथ खाते हैं। जैसे एक प्रसूता माता अपने शिशु के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उसके अनुरूप भोजन करती है और तदुपरांत शिशु को दुग्ध पान कराती है, उसी प्रकार आज अपने बालकों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर स्वच्छता का पाठ पढ़ाती हुई हल्दी का कवच ओढ़े हल्दी की सर्वगुण संपन्नता को हम बालकों पर बरसाते हुए कृपानुग्रहित कर रही है। यह हल्दी का कवच माता ने अपनी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि हम बालकों की स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ओढ़ा हुआ है। आइए व्याधि विनाशिनी, कोढ़ी को निर्मल काया देती, शीतल करणी, मार्जनी धारणी, पवित्र तीर्थ धारणी, सुपालंकृति, अमृत वर्षणी शीतला मां के रूप में दर्शन देती हल्दी का कवच ओढ़े मां आदि पराशक्ति के सामने नतमस्तक होते हैं। एकाग्र होकर सच्चे मन से अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भरे खुशहाल समृद्ध स्वस्थ समाज की कामना करते हैं और खासकर आज की अर्थात अभी वर्तमान की और सबसे अधिक आवश्यक एवं भयानक इस कोरोना जैसे सूक्ष्माति सूक्ष्म विश्व कोशिका से समस्त जीव राशि के बचाव के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम शक्ति पराशक्ति।